दोस्तों, गाड़ेसौर वो जगह है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात कयाम किया है। यानी कि जहां पर आप रुके थे। याद रखें, गाड़ेसौर इसी पहाड़ी पर मौजूद है, इसलिए इस पहाड़ को जबले सौर भी कहा जाता है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत इस पहाड़ को गिराकर इसकी जगह पर एक बहुत बड़ा होटल बनाने जा रही है। इसलिए यहाँ पर इस वक्त खुदाई का काम बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पहाड़ पर होने वाले अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस पहाड़ पर खुदाई का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है और इसके करीब में लगे हुए एक बोर्ड पर जो बातें लिखी हुई हैं उनमें 2030 का विजन साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ भी 2030 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर आलीशान होटलें बना दी जाएंगी। जो लोग इस वक्त इस अपाक जगह की जियारत के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें पता है कि इस वक्त यहाँ पर खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। बड़ी तादाद में क्रेन और बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा मक्का मुकर्रमा में सहाबा इकराम की और भी बेशुमार निशानियां थीं जिनको अब खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर पहले ही बहुत सारी चीजों को गिराया जा चुका है और उनकी जगह पर होटलें बना दी गई हैं जिनसे इनकी आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ है। याद रखें, सऊदी हुकूमत खाने काबा को एक इबादत गाह नहीं बल्कि एक कारोबार समझती है। इनका मानना है कि अगर किसी वजह से इनका तेल का कारोबार बंद हो जाए तो हज और उम्रा की वजह से इन्हें बेशुमार आमदनी होती रहे। यही वजह है कि खाने काबा के इर्द गिर्द बेशुमार होटलें, तफरीका पार्क, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बनाई जा रही है। ये सब काम सऊदी हुकूमत को 2030 तक हर हाल में मुकम्मल करनी है। अब जहां तक जबले सौर की बात है तो ये सऊदी हुकूमत के लिए सिर्फ एक पहाड़ है। इसके अलावा इनके पास में इस पहाड़ की और कोई अहमियत नहीं है। हालांकि ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी के मुबारक कदम लगे थे। इस पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने कंधों पर उठाया था और गाड़े सौर तक लेकर गए थे। और यही नहीं, इस पहाड़ पर अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन और 3 रातें भी गुजारी हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में भी इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना कितना मुश्किल है। तो फिर आप जरा सोचें कि उस वक्त ये पहाड़ कितना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सलाम हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि जिन्होंने अपने कंधे अल्लाह के प्यारे नबी के लिए हाजिर कर दिए। दोस्तों, इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हर इंसान की सांसें फूल जाती हैं क्योंकि इस पहाड़ पर सख्त पत्थर है और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। तो जरा सोचिए कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी पर क्या गुजरी होगी कि जिस वक्त आप इस जगह पर तशरीफ लाए थे। वो रात का वक्त था जिस वक्त आप यहां पर तशरीफ लाए थे और दूसरी तरफ पूरा अहले मक्का आपकी तलाश कर रहा था। कुफ्फारे मक्का ने अल्लाह के प्यारे नबी के सर की कीमत लगा रखी थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को अपने अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था। इसलिए फिर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को दुश्मनों के दरमियान से इस तरह से निकाला था कि वो सब के सब देखते ही रह गए। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का से हिजरत की थी तो वो दिन आपकी पैदाइश का दिन था। जब सुबह सुबह कुफ्फारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी के घर में दाखिल हुए तो उस वक्त हजरत अली शेर खुदा आपके बिस्तर पर सोए हुए थे। उन्होंने कम उम्र की वजह से हजरत अली को छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। वहां पर अब्बू झल ने हजरत अस्मा के कान पर एक तमाचा मारा जिसकी वजह से उनका एक कान फट गया। इस पहाड़ के पिछली तरफ हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने हिजरत के लिए 2 ऊंट भी तैयार कर रखे थे और इसी पहाड़ के पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम जिसका नाम अम्र बिन फाहिरा था, वो बकरियां चराया करता था। वो हर रोज शाम को गाड़ के अंदर दूध लेकर जाता था। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी और हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी, वो हर रोज गाड़ में अल्लाह के प्यारे नबी और अपने वालिद के लिए खाना लेकर जाती थी
और इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी को मक्का में होने वाली तमाम सरगर्मियों की इत्तला भी मिलती रहती थी। और साथ ही गाड़े सौर में अल्लाह के प्यारे नबी को खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। लेकिन दूसरी तरफ कुफ्फारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी को हर जगह पर ढूंढ रहे थे, मगर आप उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। तो ये देखकर वो लोग बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर मोहम्मद कहाँ गया। उनको इस जमीन ने अपने अंदर पनाह दे दी है, या फिर वो इस आसमान पर चले गए हैं। दोस्तों, कुफ्फारे मक्का के कई लोग, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, वो लोग तलाश करते करते इस पहाड़ के देहाने पर पहुंच गए थे। यानी कि ये आपके इतना ज्यादा करीब पहुंच गए थे कि अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुफ्फार की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये तमाम मामला देखकर इंतहाई परेशान हो गए। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह बचाने पर आ जाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रख सकता है। और यही नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से भी जिंदा बाहर निकाल सकता है, जबकि फिरौन को उसी दरिया में गर्क कर दिया था। बस फिर अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि इस पहाड़ की गाड़ के मुंह पर मकड़ियों ने फौरन ही जाल बूंद दिया और कबूतरों ने अपना घोंसला बना दिया और उनमें अंडे भी दे दिए। इसके बाद जब एक कुफ्फार ने पहाड़ पर गाड़ देखी तो वो उस गाड़ के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर एक दूसरा शख्स कहने लगा कि अरे, मुझे तुम बेवकूफ दिखाई दे रहे हो। इस गाड़ के अंदर अगर कोई गया होता तो यहाँ पर यह मकड़ी का जाला बाकी ना बचता और ये कबूतरों के अंडे भी टूट जाती। ये सुनकर फिर उन तमाम लोगों को यह पक्का यकीन हो गया कि इस गाड़ के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ है। इसलिए फिर वो तमाम लोग वहां से वापस चले गए। इसके बाद फिर जब तमाम कुफ्फारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी को ढूंढने में नाकाम हो गए तो ये देखकर वो तमाम लोग आपे से बाहर हो गए। इसलिए फिर कुफ्फारे मक्का ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद और उनके साथी को तलाश करके लाएगा, हम उस आदमी को 100 ऊंट इनाम में देंगे। ये खबर जैसे ही मक्का में फैली तो फिर हर कोई 100 ऊंट हासिल करने की कोशिश में लग गया। हर कोई तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के प्यारे नबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस तरह से फिर 3 दिन गुजर गए। इसके बाद कुफ्फारे मक्का के जोश में कमी आ गई। ये देखकर फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम 2 ऊंट गाड़ के पास में ले गया। फिर एक ऊंट पर अल्लाह के प्यारे नबी सवार हो गए और दूसरे ऊंट पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनका गुलाम सवार हो गए। इस तरह से फिर इन 3 अफराद का काफिला मदीना की जानिब चल पड़ा। अब दोस्तों, इधर एक आदमी जिसका नाम सराका बिन मलिक था, वो अपने कुछ साथियों के साथ में बैठा हुआ था कि इतने में किसी ने महफिल में आकर कहा कि मैंने फलां फलां जगह पर 3 आदमियों को जाते हुए देखा है। यह सुनकर सराका बिन मलिक चुपके से अपने दोस्तों की महफिल से उठा और अपने घर को पहुंच गया और फिर तीर और कमान लेकर अपने घोड़े पर बैठ गया और फिर उन 3 लोगों की तरफ चल पड़ा। अभी सराका बिन मलिक ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसके घोड़े को एक जोरदार ठोकर लगी, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा। ये देखकर फिर सराका बिन मलिक ने फाल निकाली। उस पर लिखा हुआ था कि इस रास्ते की तरफ मत जाना, मगर फिर भी सराका बिन मलिक ने 100 ऊंटों के लालच में आकर फाल की कोई भी परवाह नहीं की और वो तेज रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। इसके बाद सराका बिन मलिक 3 बार गिरा। तीनों ही बार में उसने फाल खोली और तीनों ही बार में यही लिखा हुआ मिला, इस रास्ते की तरफ मत जाओ। मगर वो 100 ऊंटों के लालच में आकर अपना फैसला बदलने से बाज नहीं आया। इसलिए फिर सराका बिन मलिक दौड़ता हुआ अल्लाह के प्यारे नबी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनाने खुदा हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये सुनकर आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के प्यारे नबी का इतना कहना था कि इतने में सराका बिन मलिक का घोड़ा जमीन में एकदम से धंस गया। इसके बाद सराका बिन मलिक खौफजदा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा और आपसे माफी मांगने लगा। ये देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने सराका बिन मलिक के लिए माफी का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद आपने उसके लिए दुआ भी फरमाई। दोस्तों, याद रखें, इस तरह से ये पहाड़ मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस पहाड़ है। जिस जिस जगह पर हमारे प्यारे नबी ने अपने कदम मुबारक रखे हैं, वो जगह हमारे लिए पाक और बाबरकत है। अल्लाह को आपकी हर चीज से प्यार था
यही वजह है कि अल्लाह ने कभी आपके जुल्फों की कस्में खाई है तो कभी आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत करार दिया है। याद रखें, नबी पाक की जात वो जात है कि जिसका जिक्र आसमानों पर भी किया जाता है। फरिश्ते भी आप पर दरूदो सलाम भेजते हैं। अगर आपको भी अल्लाह के प्यारे नबी से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके बारे में आज से लगभग 20 से 30 साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान परेशान कर रही है, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही है। और वो लगातार इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दे। और इसी तरह की बहुत सारी चीजों में से एक जो सबसे अहम चीज है, वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक कीमती चीजों का खत्म होना है। हिजाज मुकद्दस की जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद हैं। इन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर ना सिर्फ खत्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीजों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ इनको बदला गया है, उसमें खुद इन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है। यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थीं, उनमें से 95% खत्म हो चुकी हैं। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावर और आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद हैं। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होगी, वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर कमा कर देगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं, वो भला सऊदी अरेबिया को कुछ भी कमा कर नहीं देने वाली है। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है, और इसका असर हम पहले ही जिद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं, बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीजें भी ओपन हो चुकी हैं। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे। यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं, वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिन सारी चीजों की ख्वाहिश और उम्मीद वो यूरोप से रखते हैं, वो सारी चीजें तो उनको सऊदी अरेबिया में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम हो ही रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीजों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीजों पर बात ही नहीं करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर कि जिसमें 570 ईस्वी में वो पैदा हुए थे, उस घर को ना सिर्फ खत्म कर दिया गया, बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसको एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इस खास जगह के अलावा उनको कोई दूसरी जगह न मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घर, जिसमें वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक
रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, जिसको अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीमुशान बिल्डिंग में बदल दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयत भी नाजिल हुई थी। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां यानी कि ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या किया गया? दोस्तों, पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खुला में बदल दिया गया। मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल, जिसको दारे अरकम कहा जाता है और जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद हरम की तौसी में खत्म कर दिया गया है। जंगे ओहद के टाइम में, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहां पर दफनाया गया था, उस जगह को भी हमेशा से ही एक निशानी के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब उस निशानी को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजून, वही बैतुल हुजून जो कि मदीना शहर के बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत है, जहां पर हजरत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थी। यहां पर इबादत किया करती थी और नबी अलैहि सलाम को याद किया करती थी। यहां पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुंबद हुआ करता था। इस गुंबद को भी बाद में खत्म कर दिया गया, क्योंकि शिया मुसलमान इसको हद से ज्यादा मुकद्दस समझकर इसकी जियारत करने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की मां यानी कि बीवी हव्वा की कब्र के जो जिद्दा में मौजूद हुआ करती थी, उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि उनके फादर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र के निशानों को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा नबी अलैहि सलाम के चचा यानी कि हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ इनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई हैं ताकि इनकी कब्र को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां यानी कि बीबी आमिना की कब्रों की निशान को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चंद ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि यह नबी अलैहि सलाम की मां की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत के सिस्टम का शिकार होकर खत्म हो गई, और इन सारी इमारतों और कीमती चीजों को एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया, जिसको सल्तनते उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था, और यह सल्तनते उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिदुल हरम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीजों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से मालामाल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीजों की हद से ज्यादा हिफाजत करते हैं, बल्कि उनको बहुत ज्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हजारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीजों को किस तरीके से महफूज कर रखा है, और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीजों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों, कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता है। सल्तनते उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई
बहुत सारी नई नई चीजों को डेवलप किया गया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। बल्कि उनके द्वार में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था, उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।